बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.1 मैथ की यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर बेटा मैं 6 क्वेश्चन नंबर 6 ये बेटा मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम होने की वजह मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, फिर मैं आगे आपको समझाऊँगा। If the fare of 12 क्विंटल luggage for a distance of 18 kilometer is 12 rupees, how much fare will be charged for a luggage of 9 quintals distance of 20 किलोमीटर। बेटा वो कह रहा है कि अगर 12 क्विंटल वज़नी सामान का किराया 18 किलोमीटर फासला के लिए 12 रुपये हो तो 9 क्विंटल वज़नी सामान का किराया 20 किलोमीटर फासला के लिए कितना होगा। तो बेटा इसमें वो हमसे फासला पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, किराया पूछ रहा है, किराया पूछ रहा है। तो हमने पहले लिखना है किराया रेशो होगा, आगे आप क्विंटल लिख लें या डिस्टेंस लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो हम लिखते हैं वज़न क्विंटल यानी कि हमारा वज़न होगा और रेशो हमारा है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस यानी फासला, तो ये हमारा इनके दरमियान हमने रेशो निकालनी है। तो बेटा वो कह रहा है कि 12 रुपये किराया है, वज़न है हमारे पास 12 क्विंटल और डिस्टेंस है हमारा 18 किलोमीटर। ये पहला जुमला उसका मुकम्मल हो गया कि 12 रुपये किराया 12 क्विंटल वज़न के लिए 18 किलोमीटर फासला है। कहता है कि कितना किराया होगा। उसके बाद वज़न है 9 क्विंटल और हमारा जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा वो है 20 किलोमीटर। तो बेटा ये देखें हमने जो बताया वो हमने लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको हल करना है। तो ये यूं करते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा ये। इसके बाद हमने इसका इसके साथ मुकाबला करना है। ये देखें, सुने ज़रा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। 12 क्विंटल वज़न हो तो किराया बनता है 12 रुपये। अगर वज़न 9 क्विंटल हो तो फिर किराया कम होगा या ज़्यादा होगा। बेटा देखें, वज़न कम हो गया तो किराया भी कम होगा। तो फिर इसका हमारे पास आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि तनासब रास्त। ये हमने एरो जो है डायरेक्ट का ऊपर को होता है और इन्वर्स का नीचे को होता है। उसके बाद चलते हैं, अब ये हमने इसको छोड़ देना। अब अगली रकम देखें, 18 किलोमीटर फासला है और किराया है 12 रुपये। और अगर 20 किलोमीटर फासला होगा तो साफ ज़ाहिर है कि जब फासला बढ़ जाएगा तो हमारा किराया भी बढ़ जाएगा। दोनों तरफ हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ रही हैं, तो लिहाजा हमारा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमने इसको बिल्कुल फिर हो गया हमारे पास, हमने यहाँ पे लिख लेना है x/12। जिधर से एरो ऊपर जा रहा है, यहाँ स्टार्ट होता है, वो हमने ऊपर लिखनी होती है रकम और दूसरी नीचे लिखनी होती है। इक्वल आ गया 9/12 मल्टीप्लाई 20/18। ये बेटा हमने लिख लिया है। अब बिल्कुल सिंपल है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैसे ही लिख लें, 9/12 ज़रबे 20/18। और ये 12 जो है हमारे पास इधर डिवाइड हो रहे हैं और इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब बेटा हमने इनको काटना है। आप बिल्कुल अपने हिसाब से काट लें जिस तरह आप चाहते हैं। मैं ये देखें, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ठीक है। 9 एकम 9, 9 2 18 और 2 एकम 2, 2 10 20। तो नीचे देखें हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर हमारे पास सिर्फ 10 बचे हैं। तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। इसका मतलब है कि 20 किलोमीटर फासले के लिए 9 क्विंटल वज़न का जो किराया बनेगा वो
RS 10 रुपये बनेगा। तो ये बेटा हमारा जवाब था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कहता है कि 14 masons कैन बिल्ड अ वॉल 12 meters high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall 120 meters high in 7 days? बेटा वो कह रहा है कि 14 मीमार जो होते हैं 12 मीटर ऊंची दीवार को 12 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं। तो बताइए 120 मीटर ऊंची दीवार 7 दिनों में कितने मीमार मुकम्मल करेंगे। तो बेटा हमने यहाँ पे मीमार मालूम करने हैं। तो पहले लिखेंगे मैसन, रेशो आ जाएगा, जो भी लिख लें आप, हाइट लिख लें, डेज लिख लें, हाइट और रेशो है डेज। तो बेटा ये हमने मैसन हमारे पास हैं 14 और दीवार की जो हाइट है वो है 12 मीटर और दिन कितने हमारे पास 12। अब वो कहता है कि कितने आदमी जो हैं मुकम्मल करेंगे अगर उस दीवार की हाइट जो है वो 120 मीटर हो जाए और दिन हमारे पास 7 आ जाए। बेटा ये आपने गौर से देखना है, जब ये पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ तो सबसे पहले हमने ये करना होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको करना होता है। अब हमने इसका मुकाबला करना है। जब ये समझ आ गई तो आगे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान है। अब ये देखें 12 मीटर हाइट है दीवार की और 14 आदमी बनाते हैं। जब उसकी हाइट 120 मीटर होगी तो साफ ज़ाहिर है कि बेटा अब हाइट बढ़ गई है तो आदमी भी ज़्यादा काम पे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हाइट भी बढ़ गई और आदमी भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अब चलते हैं, ये हो गया मुकम्मल। अब दूसरी रकम को इसके साथ कंपेयर करते हैं कि एक दीवार है 12 दिन में वो बनाते हैं 14 आदमी। अगर उसी दीवार को हमने 7 दिन में बनाना हो यानी कि जल्दी बनाना हो तो साफ ज़ाहिर है कि हमें आदमी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि काम जल्दी मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ पे देखें बेटा कि दिन हमारे कम हो गए और आदमी हमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उलट हो गया है, यानी कि 12 से 7 और 14 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्वर्स आ गया हमारे पास। अब हमने इसको लिख लेना है। ये आ गया हमारे पास x/14, ये आ जाएगा 120/12। बेटा जिधर से एरो शुरू होता है वो रकम ऊपर होती है, दूसरी बटे में नीचे होती है। ये आ जाएगा 12/7। तो यहाँ पे x = 120/12 वैसे लिख लिया, ये 12/7 लिख लिया। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए अब हम इनको काट देते हैं, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और उसके बाद 7 एकम 7, 7 2 14। नीचे हमारे कोई रकम नहीं बची, ऊपर हमारे पास 120 और 2 बचे हैं। तो बेटा ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो बेटा इतने आदमी जो हैं हमें लगाने पड़ेंगे इसको काम मुकम्मल करने के लिए। तो ये हमारे पास। बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब मैं पढ़ता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 days. 3 machines get out of order. How many sweaters can be prepared in 10 days by the remaining machines? बेटा यहाँ पे उर्दू में मैं बताता हूँ। कहता है कि 15 मशीनें 6 दिनों में 360 स्वेटर बनाती हैं। तो बताइए कि अगर 3 मशीनें गेट आउट ऑफ ऑर्डर यानी ख़राब हो जाएं तो बाकी मशीनों पर 10 दिनों में कितने स्वेटर बुने जा सकते हैं। तो बेटा ये मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि हमने मालूम करने हैं स्वेटर, तो यहाँ पे स्वेटर्स आ गया। स्वेटर के बाद आ जाए कुछ भी लिख लें आप, डेज लिख लें या आप लिख लें
मशीन्स। तो ये मैंने लिख दिया बेटा, इनमें रेशो डाल दिया है। तो निस्बत अब देखें कि सबसे पहले स्वेटर है 360 और दिन हमारे पास हैं 6 और मशीनें हमारे पास 15। उसके बाद कितने स्वेटर बनाएंगी 10 दिन में बाकी मशीनें? बेटा बाकी का मतलब देखें, यहाँ पे टोटल मशीनें थी हमारे पास 15। वो कह रहा है कि 3 मशीनें जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई हैं, यानी ख़राब हो गई हैं। 3 मशीनें ख़राब हो गई हैं, तो बाकी हमारे पास बचेंगी 12 मशीनें। वो कहता है कि रिमेनिंग मशीन, बेटा यहाँ पे बच्चे थोड़ी गलती कर जाते हैं। बच्चे ये 3 का 3 ही यहाँ पे लिख देते हैं, हालांकि 3 नहीं आना। 15 मशीनें हैं, उनमें से 3 जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, तो बाकी मशीनें जो हैं ना वो बची 12। तो हमने यहाँ पे लिखना है 12। तो ये बिल्कुल इसको करेक्शन कर लेनी है। बच्चे अक्सर जल्दी में 3 लिख के सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा ये सबसे पहले ये आप देखें 6 दिन में 360 स्वेटर बनते हैं, तो 10 दिन में बेटा कितने बनेंगे? तो साफ ज़ाहिर है कि 10 दिन में ज़्यादा ही बनेंगे। तो 6 से 10 ज़्यादा हो रही है दिन, और इधर 360 से स्वेटर भी ज़्यादा हो रहे हैं। दोनों हमारे पास क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। अब चलते हैं, ये छोड़ दिया, अब चलते हैं अगली रकम। 15 मशीनें जो हैं वो 360 स्वेटर बनाती हैं। बेटा 12 मशीनें कितने बनाएंगी? बेटा 12 कम बनाएंगी, क्योंकि 15 तो 315 से 12 कम हो गई हैं, तो स्वेटर भी कम बनेंगे। यानी दोनों तरफ हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। दोनों रकमें बढ़ें या दोनों कम हों तो डायरेक्ट होता है। अब हमने इसको लिखना है, तो ये आएगा x बटा 360 इक्वल आ गया 10/6 मल्टीप्लाई 12/15। तो बेटा ये x यहाँ पे रहेगा, और ये आ गया 10/6, ये आ गया 12/15, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 360। तो ये देखें बेटा, हम काटते हैं इसको, 6 कम 6, 6 2 12। बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसको डायरेक्ट काट लें, आपकी मर्ज़ी है, इससे काट लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो ये करता हूँ कि 15 एकम 15, तो 15 15 दूना 30, 6 36, 15 चौके 60, 24 आ गया। अब बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, 2 को, 10 को, यानी कि 10 दूना 20 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 0 0 8 और 4। तो अब इनको जमा करें, 0 8 और 4। तो बेटा हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 480 स्वेटर। तो ये बेटा हमारा सवाल हल हो गया। इसको आपने गौर से देखना है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।